नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बालाघाट के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री 43 वर्षों से बालाघाट की राजनीति के पितामह गौरीशंकर बिसेन को कांग्रेस की दबंग नेत्री अनुभा मुंजारे ने 28,061 मतों से परास्त किया। कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे को 1,06,796 और भारतीय जनता पार्टी के गौरीशंकर बिसेन को 78,735 मत प्राप्त हुए। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र 111 क्रमांक में मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय जनता ने जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, मैं इस जीत के लिए संपूर्ण बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपनी इस जीत को मैं अपनी जनता जनार्दन को समर्पित करती हूँ। और उसके बाद हमारे जो आदरणीय नेता हैं माननीय कमलनाथ जी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, कांग्रेस पार्टी में शामिल करके टिकट दी और आज एक ऐतिहासिक रिजल्ट सामने आया है, तो आदरणीय कमलनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और उन्हें इस जीत को उन्हें भी समर्पित करना चाहूँगी मैं। और उसके साथ ही साथ हमारे बालाघाट जिले का जो संगठन के हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, उन्होंने भी बहुत ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के भाव से पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। इस जीत को मैं पार्टी संगठन के समस्त पदाधिकारियों को समर्पित करती हूँ और मेरे जो मार्गदर्शक हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके उंगली पकड़कर मैंने राजनीतिक गतिविधियाँ सीखी हैं, मेरे आदरणीय पतिदेव आदरणीय मुंजारे जी, मैं उनको इस जीत को समर्पित करती हूँ। चुनौती बढ़ गई है, किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को? उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रुझान है ये तो मुझे लगता है अपेक्षा से हटकर है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस बार तो लग रहा था कि परिवर्तन का माहौल है, लेकिन परिवर्तन के माहौल के बावजूद भी मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। ये जीत हमें तो पच नहीं रही, हमें समझ में नहीं आ रही कि जीत हुई किस तरह से, क्या है। लेकिन जहाँ तक हम बालाघाट जिले की बात करें तो बहुत खुशी की बात है कि बालाघाट जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और उसी के साथ साथ शानदार मत लेकर ये दिखाया है कि बालाघाट जिले में तो कांग्रेस का माहौल है और बेहतरीन माहौल है। परिवर्तन की लहर में जनता शामिल हुई है और बालाघाट के ही हमारे जो 3 मंत्री हैं, उनको हम लोगों ने पराजित किया है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से जो 7 बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, 2 बार सांसद भी रहे, सम्मानीय गौरीशंकर बिसेन जी, वो पराजित हुए हैं इस चुनाव में। उसके बाद रामकिशोर कावरे जी, जो कि परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक हैं और मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, वो पराजित हुए हैं। और वारासिवनी क्षेत्र से जो खनिज निगम के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल जी पराजित हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी विक्की पटेल जी से। तो ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि बालाघाट जिले की जनता तो बिल्कुल चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो, मजबूती के साथ काम करे और जन समस्याओं को सड़क से लेकर सदन तक। दो सीट हुई है, कुछ न कहीं दर्द भी होगा, लेकिन क्या मानते हैं कहाँ चूक हुई होगी? 2 सीटों की कांग्रेस का कब्जा रहा है अभी तक की। ये बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम है, खासकर लांजी का, लांजी और कटंगी का, दोनों हम कह सकते हैं। लेकिन लांजी विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि हम सभी की बहुत लोकप्रिय नेता सुश्री हिना कावरे जी, जो विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और 2013 में वो 32,000 मतों के अंतर से चुनाव जीती थी। 2018 में वो लगभग 18,000 के अंतर से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार उनको किस तरह से वो पराजित हुई हैं, ये हमें सबको बड़ा सोचने वाला सवाल है। हम इसमें बहुत अफसोस है, हमको तकलीफ है, बहुत हमको वेदना है कि वो कैसे देखो कौन है? गुड क्या बुल्ले जी, गजब कर दिया आपने। अरे तो धक्का तो मत दो। आप सब बिना आईडी के कर लो ना। आप सबके मीडिया के हमारे भाइयों का जो बहनों का
इंसान पुकारे, क्षेत्र का विधायक कैसे